हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेकर 16 मई कैसा रहेगा। जो भी आपके पर्सनल लाइफ में बदलाव होगा, पर्सनल लाइफ मतलब कि आपका मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, हो सकता है रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, क्रश हो आपके, उनसे रिलेटेड क्या होगा, ठीक है। फिर प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए, हेल्थ कैसा रहेगा, एंड लास्ट के 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी। कनेक्टेड हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, कार्ड्स आपके लिए ही लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो कनेक्टिविटी डेवलप करोगे तब तो मैसेजेस आएंगे आपके लिए, तो जल्दी से कनेक्ट रहिए। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ। ऑलराइट, वेट, थोड़ा वेट करो आप, ठीक है। बिल्कुल खुश रहो, मन शांत रखो। और दूसरी बात, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेंबर्स। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। देखो, ज़िंदगी में हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर अपने प्रॉब्लम सॉल्व मुझसे करा लो, ठीक है। सही गाइडेंस आपको दिए जाएंगे। चलो, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चैलेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको नया जॉब चाहिए तो नया जॉब होने वाला है, मतलब एक्साइटेड हो फॉर न्यू बिगिनिंग। आपको देखो, जॉब मिल गया है, पर अब आपका ये सवाल है कि मैं यहाँ जॉब में जाने वाला हूँ, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, क्या करूँगी। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ कीजिएगा सभी लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप न्यू जॉब पे जा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो, ओपोजिशन, वो फेस आप कर सकते हैं, या आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, वहाँ पे भी कुछ ओपोजिशन वगैरह फेस कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, इससे ये पता चलेगा यार मेरे अंदर कोई बात है, मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, मेरा ऑरा कुछ ऐसा है कि लोग देखते ही मुझसे जल रहे हैं। अगर कोई ऐसा कुछ खास नहीं है तो उसको तो कोई ध्यान भी नहीं देगा ना, लेकिन या तो आपको ऊपर आपको आपको देख कर ही लोग जल रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ तो ऐसी बात है। इस तरीके से आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आपको आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े अवॉइड करते हुए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, उस आर्ग्यूमेंट को, वो जो उनके अंदर जेलसी है या कुछ टॉन्ट कर रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर दो, अपने स्माइल में कन्वर्ट कर दो। वेल, यहाँ पे आपको थोड़ा ओपन अप होना होगा, ओपन होना होगा कुछ लर्निंग के लिए और ग्रोथ के लिए। मुझे लग रहा है कि कोई न्यू वर्क प्लेस पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, पॉजिटिविटी वहाँ दिख रही है। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा जॉब ऑफर आ रहा है जो आपके परफेक्ट मैच है, आपकी स्किल्स से मैच कर रहा है। इस समय ब्राउन और ग्रीन जो है, ग्रे, नॉट ग्रीन, ब्राउन और ग्रे जो है आप पहन सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा रहेगा। ग्रीन भी पहन सकते हो, पहनने के लिए तो पहन सकते हो। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें आप ज़रूर कुछ खिलाएं या सर्व करें, खिला दें, फीड करा दें, जिससे आपको कुछ फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा, अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको इस समय किसी से कोई ज़रूरत, हेल्प पड़ सकती है, ठीक है। जैसे अगर आप का लड़ाई झगड़ा आपके पर्सन या दोस्तों के बीच में हो गया है, तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी कि जो कम्युनिकेशन में गैपिंग आया है, उस गैपिंग को कोई म्यूचुअल फ्रेंड हेल्प करके ठीक करेगा। जैसे अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, तो है कोई ऐसा जो आपको भी जानता हो और आपकी बंदी आपके पार्टनर को भी जानती हो या जानता हो, तो आप दोनों के रिश्ते को ठीक करने में कोई हेल्प कर रहा है, और जो कम्युनिकेशन गैप आया है किसी के साथ, वो ठीक होने वाला है, ठीक है। हाँ, ये भी मैं देख रही हूँ कि जैसे आपके ऊपर ना दबाव बनाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन, ये नहीं करना है तुम्हें, ये तुम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, या ये रिस्ट्रिक्शन, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आपकी फैमिली में भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है। कि ये मत करो, इस लड़की से बात मत करो, इसकी कास्ट अलग है, इसकी रिलीजन अलग है, इस बंदे से बात मत करो, इस तरह की चीज़ें हैं, और आपको इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्चुअली हो सकता है कि आप अभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो अपने फैमिली पे, तो आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है। पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि अब तो पैसे भी आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो इस 6 से लेकर 16 में ही आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी का, ऐसी ज़िंदगी का कि आगे आने वाले टाइम में 14 मंथ्स के अंदर एक आपका एक ब्यूटीफुल किंग लाइफस्टाइल होगा। पर इसकी शुरुआत इस पल से, इस समय से ही होगी। मतलब अगर अभी से आप कोई मेहनत, बिजनेस, काम कुछ भी शुरू कर देते हैं, तो
ये जो पल है, ये जो समय है, आपको एक किंग लाइफ़स्टाइल जीने के लिए तैयार करेगा, ठीक है? और वैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मटेरियल चीज़ें खरीद सकते हो, और किसी तरह का कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रेशर आपके ऊपर बनाता है, उस प्रेशर की वजह से आपकी ज़िंदगी में फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो वैसे लोगों से कन्फर्ट करने की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है कि देखो, मुझे जो करना है मुझे करने दो। मैं देखो, ये भी ध्यान रखना कि अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कुछ प्रेशर बना रहे हैं, तो कुछ कारण की वजह से बना रहे होंगे। अगर आपसे कोई प्यार करता है और प्रेशर बना रहा है, तो कुछ कारण की वजह से, तो उनके भी सिचुएशन को समझो। हो सकता है कि आप ही कुछ गलत कर रहे हो, वो आपको सुधारना चाह रहे हो, तो सुधरो, आप अपने अंदर सुधार लो। पर आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो ठीक है, देखो मेरे पेरेंट्स गलत है, ऑर्थोडॉक्स, स्टीरियोटाइप, इनकी दिमागी लाइक वैसी हो गई है, पुरानी वाली। समय बदल रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहे। तो ऐसे सिचुएशन में अपने पेरेंट्स को समझाओ, नहीं समझ रहे तो जाने दो, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग काम करो, ये चीज़ है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कुछ माउंटेनियस एरिया में, माउंटेन वगैरह हो गया, वहाँ पे आप जा सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। सोलो ट्रैवलिंग का आप सोच रहे हो, व्लॉगिंग करने का सोच रहे हो, ये चीज़ दिख रहा है। कोई आप किसी से कुछ रिवेंज लेने का सोच सकते हो, ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? कोई आपसे रिवेंज लेने की सोच सकता है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो, ठीक है? ऐसे दुश्मन मत बनाओ, सिंपल सी बात है। हाँ, किसी इगोइस्टिक पर्सन, कोई मेल पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही इगोइस्टिक है, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बाहर का मत खाओ, बिकॉज़ हो सकता है कि लाइक कुछ दिक्कतें हो जाए स्टमक, पेट वगैरह में आपके, ठीक है? फूड पॉइज़निंग होता है, वो हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो अच्छे से खाओ पियो, पानी स्पेशली वाटर का ध्यान रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पे माउंटेन भी है, जहाँ पे वाटर भी है, ऐसे जगह शिफ्ट हो सकते हो। हो सकता है कि आप कोई कर्ज लेना चाहते हो या फिर मतलब कुछ लोन वगैरह लेना चाहते हो, वो भी पॉसिबल हो रहा है। कोई मेल पर्सन जो बहुत इगोइस्टिक है, लेकिन वो आपको लोन वगैरह दिलाने में हेल्प कर रहा हो, ठीक है? और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल रही है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। या आपके बच्चे की हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, तो हो सकता है उनके लिए कुछ लोन ले रहे हो, तो वो मिलने वाला है, ठीक है? उनका ऑपरेशन कराना है, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी एनर्जी ये भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि हो सकता है कि आप आईवीएफ वगैरह के लिए भी हो सकता है, प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी कुछ कर रहे हो। एंड दूसरी एनर्जी ये भी फ़ील हो सकता है इस समय आपको अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले, ओके? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिलेशनशिप, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, आखिर उनके एक-एक वर्ड क्या है? जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैंने बोला था, वो अब मैं आपको बता रही हूँ। You treat me better than I have ever been treated you, and I know that you can give me everything. I really do want that. Okay, देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, आपके पर्सन को कुछ बातों का एहसास होने वाला है 6 से लेके 16 के बीच में। एहसास कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। तुमने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कर सकती थी या कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। ये मेरी खुद की अपनी सिक्योरिटी है, मैं इनफ नहीं फ़ील कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लायक अपने आप को फ़ील नहीं कर रहा हूँ। बट देखो, अभी डीप फीलिंग बताना चाहती हूँ कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आई हैव रियलाइज़्ड व्हाट आई एम मिसिंग इन। हो सकता है इस इंसान ने सामने से आकर आपको छोड़ दिया है, पर अभी ये खुद कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है और मैं तुम्हें अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।